हेलो एवरीवन। सबसे पहले सुनो, अगर तुम लोग अभी तक मेरा लास्ट वीडियो डिवेंचर का नहीं दिखा है जो आज सुबह आया था, तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लो, क्योंकि वो वीडियो जहां से मैं ठीक है खत्म किया था अभी वहीं से स्टार्ट होगा। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो पहले जाकर वो वीडियो को देख लो, उसके बाद ये वीडियो में आना। बेसिकली ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिवेंचर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट लोग का कंफ्यूजन रहता ही रहता है। जब मैं स्टूडेंट था, अच्छा तो मैं अभी भी स्टूडेंट हूं, और मैं जब मर भी जाऊंगा ना, लास्ट जो मैं राइड होगा, मैं तब तक स्टूडेंट ही रहूंगा। ठीक है, तो जब मैं क्लास 11-12 में था तो ये टॉपिक हमको सबसे ज्यादा परेशान किया था, डिवेंचर का बात किए करें तो इसीलिए चलो शुरू करते हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन। सर रिडम्पशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है, एक मिनट, अगर कोई कंपनी है, वो कंपनी ना पब्लिक को डिवेंचर देगा, ठीक है, और उसके बदले पैसा ले लेगा। इसका उल्टा करना है। उल्टा करने का सर क्या मतलब है? मतलब कि जब कंपनी को पैसा लगेगा, कंपनी पैसा देगा नहीं, कंपनी डिवेंचर देगा और पैसा ले लेगा। अब इसका कोई पीरियड होगा सर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कुछ पीरियड होगा। उस पीरियड के बाद आप क्या करोगे? अपना डिवेंचर कंपनी को वापस करोगे, कंपनी आपको पेमेंट कर देगा, उसको हम लोग बोलेंगे रिडम्पशन। सिंपल सा मतलब यही होता है कि जब कंपनी अपने ही डिवेंचर को खुद लेके और उसके बदले पब्लिक को पैसा वापस कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। सर शेयर्स में क्या ऐसा देखने मिलता है? जी हाँ, शेयर्स में भी हम लोग सेम ही चीज देखते हैं, बट उसका नाम है बाईबैक ऑफ शेयर्स। उसको हम लोग रिडेम्पशन नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बाईबैक ऑफ शेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोग जो थ्योरी पढ़ लिए थे, उसके बाद हम लोग को सम्स करना था। सम्स करने से पहले समझो कि रिडेम्पशन में क्या क्या एंट्रीज आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? हम लोग बेसिकली क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में कि सर एक होता है इशू और एक होता है रिडेम्पशन, ठीक है। सर इशू ना पार में होगा, प्रीमियम में होगा और डिस्काउंट में होगा। मतलब इशू पार में भी हो सकता है, प्रीमियम में भी हो सकता है और डिस्काउंट भी हो सकता है। तो सर रिडम्पशन का भी सेम ही हो सकता है ना? हाँ, 100% कि अगर आप पार में इशू किए हो तो आप पार में रिडम्पशन भी करवा सकते हो, या फिर प्रीमियम में रिडम्पशन करवा सकते हो, या फिर डिस्काउंट में करवा सकते हो। कि आपके पास तीनों ऑप्शन है कि अगर आप पार में इशू किए हो तो आप पार में रिडम्पशन करवा लो, या फिर पार में प्रीमियम में रिडम्पशन करवा लो, या फिर डिस्काउंट में रिडम्पशन करवा लो। अगर आप इशू किए हो प्रीमियम में तो भी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप रिडम्पशन पार में करवाओ, प्रीमियम में कराओ या डिस्काउंट में कराओ। अगर आप डिस्काउंट में इशू करवाए हो तब भी आपके पास ये तीनों ऑप्शन है। तुम लोगों को ना सबसे पहले इशू वाला एंट्री देख लेना है। इशू वाला एंट्री अगर देख लिए तो काम हो गया। इशू वाला एंट्री अगर सीख गए तो काम हो गया। रिडेम्पशन में कोई चाप नहीं है, रिडेम्पशन में कोई चाप नहीं है, खाली इशू वाला कॉन्सेप्ट समझो कि जब हम पार में इशू करेंगे, एट पार, एट पार, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। एट पार का ही एंट्री है। सर प्रीमियम का एंट्री क्या होगा? सर प्रीमियम का एंट्री क्या होगा? प्रीमियम का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। खलास। इसके बाद सर डिस्काउंट में क्या एंट्री होगा?
ठीक है। डिस्काउंट में क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, टू परसेंटेज डिवेंचर। टू परसेंटेज डिवेंचर, काम खत्म। बहुत इजी है ना ये। अगर बोले कि खाली पार वाला, प्रीमियम वाला और डिस्काउंट वाला याद रखो, ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। अब सर आपने कहा कि आप इशू पार, प्रीमियम और डिस्काउंट में कर सकते हो। जी हाँ, आप तीनों में कर सकते हो और तीनों एंट्री आपके सामने है। तीनों एंट्री आपके सामने, पार का ये एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर, प्रीमियम का एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट का एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। परसेंटेज डिवेंचर क्या है सर, परसेंटेज तुम्हारे क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा, ठीक है, हम उसको लेंगे। क्लियर और नॉट क्लियर है, सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हम लोग। इसके बाद अभी तुम लोग को ध्यान ये रखना है कि अगर रिडम्पशन के वक्त आपका पार है तो उसके लिए कोई एडिशनल एंट्री नहीं चाहिए, मतलब कुछ नहीं, आपको इशू का एंट्री मानना है, आपको रिडम्पशन का एंट्री मानना है। दिमाग में रखने वाली बात यह है, अगर आपका रिडम्पशन में पार आ गया तो कोई एंट्री नहीं होगा, एज इट इज, खाली इशू का एंट्री मार के छोड़ देंगे। बट अगर आपका रिडम्पशन में प्रीमियम और डिस्काउंट आ जाएगा तो आपको उसका एडजस्टमेंट एंट्री या एंट्री करना पड़ेगा। वो भी बहुत सिंपल है। पहले आपका फोकस क्या होना चाहिए कि सर इशू का एंट्री हमको आता है, आप पहले इशू का एंट्री मार दो, थोड़ा जगह छोड़ देना। उसके बाद देखो रिडम्पशन में क्या हो रहा है, अगर रिडम्पशन में पार आ गया तो कोई चाप नहीं, बट अगर प्रीमियम और डिस्काउंट आ रहा है तो एंट्री हम मारेंगे। एंट्री बहुत सिंपल है, एंट्री बहुत सिंपल है, खाली देखना, ठीक है। चलो एग्जांपल लेके बताते हैं सम्स करके, तो तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। आर लिमिटेड, रिक्स लिमिटेड issued 4 lakh debenture, 9% debenture of 100 each at a discount of 5% redeemable at a premium of 10%। तो सबसे पहले चेक बॉक्स बनाना है हमको, सबसे पहले चेक बॉक्स बनाना है। चेक बॉक्स क्या है, कितना रुपया का डिवेंचर है, 4 लाख रुपया का डिवेंचर है सर, ठीक है। उसका रेट कितना है, एट 4 लाख रुपया का, हम क्वांटिटी नहीं बताए, 4 लाख रुपया का डिवेंचर है, कितना करके है, 100 रुपया ईच। अगर हम बोले कि 4 लाख रुपया का डिवेंचर है और 100 रुपया ईच है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना हो जाएगा, 4 लाख डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 4000। कोई चाप नहीं, मतलब हम 4000 डिवेंचर 100 रुपया करके इशू किए। जब इशू किए तो 10% डिस्काउंट, ठीक है, और जब रिडीम किए तो 10% प्रीमियम। बस ये चेक बॉक्स है कि 4000 डिवेंचर 100 रुपए का दाम का हम इशू किए किस में, अच्छा 5% डिस्काउंट है ना, हम्म 5% डिस्काउंट है ना, 5% डिस्काउंट। क्लियर? अब हम लोग समझ बनाते हैं। सर पहले इशू का एंट्री मार देते हैं, इशू हुआ है डिस्काउंट में, इशू हुआ है डिस्काउंट में, उसका एंट्री मार देते हैं। सर डिस्काउंट का एंट्री अभी हम लोग को आप बताएं, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट ऑन
इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट जगह छोड़ देंगे, याद रखना जगह छोड़ देंगे। टू कितना परसेंट डिवेंचर है? 9% डिवेंचर अकाउंट, टू 9% डिवेंचर अकाउंट। पहले इशू का एंट्री मार दो, कोई चाप नहीं, इशू का एंट्री पहले मार दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, 4000 डिवेंचर है, देखो यहां पे कैसे लिखेंगे हम लोग, 4000 इंटू 100, क्रेडिट में कितना हो गया 4 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। थोड़ा इसको हम लोग और ठीक कर देते हैं। तो 4 लाख हो गया क्रेडिट, 1 2 3 4 5, काम खत्म। नेक्स्ट 4000 इंटू 5, क्योंकि डिस्काउंट 5 रुपया था, 5% डिस्काउंट है तो 5 रुपया है, ₹5 है मतलब 5% डिस्काउंट है मतलब ₹5 है, तो कितना हो जाएगा 4 5 20, 20,000। क्लियर। अब 4 लाख का माल आप 20,000 डिस्काउंट में इशू कर रहे हो, मतलब आप रिसीव कितना करोगे 3,80,000। इशू का एंट्री मार दो, भूल जाओ कुछ रिडेम्पशन वाला चीज है, एंट्री खत्म। अब रिडेम्पशन में देखेंगे क्या है, अब रिडेम्पशन में देखेंगे क्या है। रिडेम्पशन में आप देखेंगे कि मेरा रिडेम्पशन में क्या बोला है, 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम। अच्छा प्रीमियम हो रहा है तो रिडेम्पशन में हो रहा है, लिखेंगे यहां पे 2, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सर कितना रुपया रिडेम्पशन होगा, देखो 10% प्रीमियम में है मतलब 10 रुपया करके, इंटू कितना डिवेंचर था 4000, कितना हो गया 40,000। अब सर ये जो हम एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं तो हमको लॉस होगा, यस। अब डेबिट में लिख देंगे लॉस ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 40,000। एकदम इजी कॉन्सेप्ट, पहले हम लोग जो इशू करेंगे उसका एंट्री मारेंगे, इसके बाद जब हम लोग रिडेम्पशन करेंगे तो रिडेम्पशन का एंट्री मार देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। साक्षी जो है वो इशू कर रही है 1000 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, डिस्काउंट है 6%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब वही इशू है, इसके बाद इशू वही डिस्काउंट में, और जब हम लोग रिडेम्पशन करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रीमियम में। क्लियर। ये क्वेश्चन को भी हम लोग सेम ही तरह से बनाएंगे, कोई इसमें चेंजेस नहीं आएगा कि सर इसमें कोई चेंजेस आ सकता है या फिर कुछ नहीं, सेम एंट्री। पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट का एंट्री मारेंगे। डिस्काउंट का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू कितना परसेंट डिवेंचर है सर, 9% डिवेंचर है क्वेश्चन में, तो सॉरी 11% डिवेंचर है तो 11% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि मेरा रिडेम्पशन में क्या हुआ है, रिडेम्पशन में हुआ है प्रीमियम, तो उस प्रीमियम के लिए 2 में लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और वो जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होगा वो हमको लॉस हो रहा है तो उसके लिए डेबिट में लिख देंगे लॉस ऑन रिडेम्पशन, ठीक है। एक बार फिर से ये वाला पोर्शन वीडियो फिर से एक बार देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। चलो आगे आते हैं हम लोग। ऑन 1 अप्रैल 2021 आरजेल लिमिटेड इशूड ₹10 लाख का डिवेंचर, 9% डिवेंचर
इशू कब कर रहे हैं, देखो 100 ईच, डिस्काउंट 10%, और वही रिडेम्पशन करेगा प्रीमियम में। वही क्वेश्चन 2 बार 3 बार हम दिए हैं, ठीक है। बट हम एक दो और एग्जांपल तुम लोगों को देख के बता देते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बढ़िया से। देखो अभी अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि जो इशू है ना, एक मिनट, जो इशू है ना वो हो जाए पार में, और जो रिडम्पशन है, जो रिडीम कर रहे हैं, वो हो जाए प्रीमियम में। तो इशू हो रहा है पार में, पहले पार वाला एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जितना परसेंटेज डिबेंचर होगा उसका नाम है। इसके बाद रिडेम्पशन में क्या हो रहा है, प्रीमियम हो रहा है, तो लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और डेबिट में लिख देंगे लॉस ऑन रिडेम्पशन। काम खत्म, एंट्री होगा। इसके बाद अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में ऐसे दे दे कि इशू हुआ है पार में और रिडम्पशन हुआ है डिस्काउंट में, तो सर क्या करेंगे, पहले एंट्री मार दो, पार का एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अब क्या हो जाएगा, ये बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट हो गया। इसके बाद रिडेम्पशन किस में हो रहा है सर, रिडेम्पशन हो रहा है डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट में हो रहा है तो हम डेबिट में लिख देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इससे हमको लाभ होगा तो इसको लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन। टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले हम लोग इशू चेक करेंगे, इशू में क्या है, इशू पहले जो भी होगा उसका एंट्री मार देंगे, उसके साथ साथ फिर रिडेम्पशन में जो भी बोलेगा उसका एंट्री मार देना है। अगर बोल रहा है प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्रीमियम में अगर हम दे रहे हैं, तो हम एंट्री क्या कर देंगे, इस टाइप का एंट्री होगा कि क्रेडिट में लिख देंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और उसके ऑपोजिट में डेबिट में लिख देंगे लॉस ऑन रिडेम्पशन। अगर बोल देगा कि रिडेम्पशन जो हो रहा है वो हो रहा है डिस्काउंट में, तो यहां पे कर देंगे कि डेबिट में क्या लिख दिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, या फिर डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन लिख देंगे, और उससे हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, हमको लाभ हो रहा है, तो हम क्रेडिट में क्या लिख देंगे, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन। क्लियर हो गया ये चीज, कोई डाउट किसी को, अगर होगा बोल देना, फिर से मैं एक बार लाइव सेशन लेके इसको ठीक करवा दूंगा, ठीक है। तो देखो एक बार 2 मिनट के अंदर पूरा चीज हम फटाक से रिकैप करवा देते हैं कि सर रिडेम्पशन वाला टॉपिक में क्या होता है कि हम कभी किसी भी डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर दे रहे हैं तो 2 साल 4 साल 5 साल बाद वो हमको वो वापस करेगा और उसके बदले वो हमसे पैसा लेगा। तो ऐसा ही हो सकता है सर हम प्रीमियम में दिए उसको और जब वो हमको लौटाएगा ना तो हम पार में लौटा दे रहे हैं। पार का मतलब होता है फेस वैल्यू के ऊपर, प्रीमियम में मतलब होता है ज्यादा, डिस्काउंट में मतलब होता है कम। फेस वैल्यू से ज्यादा प्रीमियम, फेस वैल्यू से कम हो जाएगा तो डिस्काउंट, और फेस वैल्यू होगा तो पार। क्लियर है। तो अगर हम इशू करने वक्त पार में दे रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगा, वही पार वाला एंट्री, यही सेम एंट्री, पार वाला एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर। इसके बाद हम देखेंगे रिडम्पशन में क्या है,
पहला, ये बेसिक एंट्री याद रखना है हम लोग को, ये बेसिक 3 एंट्री याद रखना है, 1 2 और 3। ये बेसिक एंट्री हम लोग को याद रखना है। ये अगर तीनों बेसिक एंट्री हमको याद है तो इसके बाद रिडम्पशन में हमको जो भी बोलेगा, अगर प्रीमियम बोलेगा तो डेबिट क्रेडिट में हो जाएगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, उसके ऑपोजिट डेबिट में लिख देंगे लॉस ऑन रिडम्पशन। अगर मेरा डिस्काउंट बोल देता है तो क्या हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन, और उसके ऑपोजिट क्रेडिट में हो जाएगा प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। तो मेन 2 स्टेप है रिडम्पशन वाला टॉपिक का। पहला हम डेबिट में, पहला हम जो इशू का एंट्री है वो मार देंगे, इसके बाद रिडम्पशन करने वक्त देखेंगे प्रीमियम है या डिस्काउंट है। प्रीमियम है तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, डेबिट में हो जाएगा मेरा लॉस ऑन रिडम्पशन, और अगर डिस्काउंट है तो डेबिट में लिख देंगे डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन, और क्रेडिट में हो जाएगा मेरा प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। ये हो गया मेरा जनरल टॉपिक, ठीक है। इसके बाहर से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अब हम लोग फटाक से 5 या 10 मिनट के अंदर एक बार पूरा चैप्टर को फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग फटाफट 10 मिनट के अंदर रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक क्या हो गया, देखो कि डिवेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट, एक लिखित इंस्ट्रूमेंट है या फिर एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी किसी से बोरोइंग कर रहा है, किसके लिए, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, ये उसमें लोग लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ बात है वहां पे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट होगा तो चार्ज किया जाएगा, तो इसीलिए इसको हम लोग कहां लेते हैं, याद रखना, इसको हम लोग लेते हैं डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में। अच्छा, डिवेंचर होल्डर को क्या वोटिंग राइट्स है, सर नहीं है। इसको इशू करते वक्त हम पार, प्रीमियम या डिस्काउंट तीनों में कर सकते हैं। इशू ऑन डिवेंचर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू, जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा हम लोग फेस वैल्यू पे करते हैं, जितना भी डिवेंचर का फेस वैल्यू है उसके ऊपर। डिवेंचर जो है वो मे भी इशूड हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए, दोनों के लिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बोरोइंग में जाएगा, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए होगा तो वो करंट लायबिलिटी में आएगा। अगर तुम्हारा क्वेश्चन साइलेंट है तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बोरोइंग या फिर नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, जिसके अंदर क्या करता है, व्हेन अ कंपनी इशू डिवेंचर एज ए एडिशनल सिक्योरिटी विथ प्रिंसिपल सिक्योरिटी टू ऑब्टेन अ लोन, लोन पाने के लिए अगर हम कोई बैंक को अलग से अपना डिवेंचर इशू करके दे दे रहे हैं कि भाई तू सिक्योर है कि पैसा तेरा डूबने वाला नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिवेंचर। सर टाइप्स ऑफ डिवेंचर क्या होता है, कि डिवेंचर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला याद रखना, फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर 2 टाइप ऑफ डिवेंचर, पहला सिक्योर्ड डिवेंचर, दूसरा अनसिक्योर्ड डिवेंचर। एक ऐसा डिवेंचर जिसको आप अपना एसेट्स को मॉर्गेज रख के सिक्योर करवा दे रहे हो, फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्जेस के ऊपर, कोई एसेट्स को फिक्स्ड या फ्लोटिंग चार्जेस के ऊपर दे के आप डिवेंचर इशू कर दे रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर। अनसिक्योर्ड डिवेंचर का मतलब ऐसा डिवेंचर जिसको हम लोग कोई भी एसेट से चार्ज नहीं कर सकते हैं। क्लियर, आगे आते हैं, अ चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड फिक्स्ड चार्जेस, अ चार्ज ऑन स्टॉक एंड करंट एसेट्स इज कॉल्ड फ्लोटिंग चार्जेस। अगर स्टॉक और करंट एसेट्स के ऊपर लिया जाएगा तो उसको बोलेंगे फ्लोटिंग चार्जेस के ऊपर लिया जा रहा है, और अगर एसेट्स के ऊपर लिया जा रहा है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर तो फिक्स्ड चार्जेस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक हो जाएगा रिडीमेबल, एक हो जाएगा इनरिडीमेबल। तो रिडीमेबल का मतलब क्या होगा कि जब आप कुछ समय के बाद मैच्योर हो जाएगा तो आप उसको रिडीम कर लोगे, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे अभी। और इनरिडीमेबल का मतलब जिसको आप कभी भी रिडीम नहीं कर पाओगे जब तक कंपनी वाइंडिंग अप नहीं होगा, कंपनी जब तक बंद नहीं होगा तब तक। इसको हम लोग लाइफ टाइम डिवेंचर भी बोलते हैं कि भाई आप किसी कंपनी का डिवेंचर ले लिए, वो लाइफ टाइम चलेगा। क्लियर हो गया कि एक हो गया जिसको हम रिडीम कर सकते हैं, एक हो गया जिसको हम लोग रिडीम नहीं कर सकते। अगर हम लोग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो एक है जो हम लोग सिक्योर है, जिसको हम लोग एसेट से सिक्योर कर सकते हैं, उसको सिक्योर डिवेंचर, जिसको नहीं कर सकते उसको अनसिक्योर डिवेंचर। नेक्स्ट आते हैं रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, देयर आर 2 टाइप ऑफ रजिस्टर्ड डिवेंचर
और दूसरा नॉन रजिस्टर्ड डिवेंचर या फिर बियरर डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या होता है, जब आप अपना रजिस्टर मेंटेन करते हो, जो भी आपका डिवेंचर होल्डर है उसका नाम लिख के रख रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे रजिस्टर्ड डिवेंचर। अगर आप किसी भी डिवेंचर होल्डर का नाम नहीं लिख रहे हो तो वो मेरा हो जाएगा बियरर डिवेंचर। इसको आप आराम से, दीज आर द ट्रांसफरेबल बाय मोड डिलीवरी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो, जिसके हाथ में रहेगा डिवेंचर भाई उसका है। इसके बाद कन्वर्टेबिलिटी, मतलब आप कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो एक है मेरा कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब एक ऐसा डिवेंचर जिसको आप कभी भी या बाद में जाके कुछ पार्ट ऑफ डिवेंचर या फिर पूरा पार्ट ऑफ डिवेंचर आप शेयर में इशू कर सकते हो, उसको आप लोग बोलोगे कन्वर्टेबल डिवेंचर। और जिसको आप नहीं कर पाओगे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। चलो नेक्स्ट आते हैं, इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर अदर देन कैश का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो मैंने क्वेश्चन करवाया है, यहाँ पे रिवीजन है 20 मिनट में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करवा दे रहा हूं। इफ परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट असेट्स, जितना एसेट्स है उससे ज्यादा अगर परचेज कंसिडरेशन है तो इसका मतलब आपको गुडविल के लिए पैसा मिल रहा है। मतलब अगर आप किसी कंपनी से, किसी भी पर्सन से 1 लाख का एसेट्स के बदले उसका कंपनी खरीद लिए, कंपनी का बैलेंस शीट में 1 लाख दिखा रहा है टोटल एसेट्स 1 लाख, तो अगर आप उसको 1,20,000 दे रहे हो, इसका मतलब 20,000 रुपया आप उसका गुडविल के लिए पेमेंट कर रहे हो। और अगर परचेज कंसिडरेशन अगर लेस देन होगा नेट एसेट्स तो कैपिटल रिजर्व। याद रखना ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। इफ डिवेंचर आर रिडीमेबल एट प्रीमियम नो मैटर द कंडीशन ऑफ इशू इन इशू ड्यू एंट्री, क्या होगा उस टाइम पे ध्यान रखो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में क्या हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जो मैंने बताया कि अगर रिडम्पशन में तुम्हारा प्रीमियम आता है तो नो मैटर क्या कंडीशन है कि पार में इशू हुआ, प्रीमियम इशू हुआ, डिस्काउंट में इशू हुआ, नहीं मतलब हमको, हम क्या एंट्री मार देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डेबिट कर देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। चलो लास्ट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज अ कैपिटल लॉस। याद रखना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या है, एक कैपिटल लॉस है। इट इज शोन इन मेन हेड, नॉन करंट एसेट्स में हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। इट इज अ, अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट, और अगर हम लोग मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हैं तो वो मेरा हो जाएगा लायबिलिटी अकाउंट। द लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज कैपिटल एसेट्स विच इज रिटर्न ऑफ, जो कि काटा जाएगा प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या फिर आपका डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट से। तो ये रहा डिवेंचर। पहले हम लोग सम्स किए, टॉपिक किए, ठीक है। इसके बाद थोड़ा जो क्विक रिवीजन टाइप का था ये भी कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूं कि रिडम्पशन वाला टॉपिक में तुमको इशू पार प्रीमियम या डिस्काउंट में हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका एंट्री मान लो। उसके बाद देखो रिडम्पशन में क्या है, अगर प्रीमियम में रिडम्पशन है तो एंट्री होगा एक, और अगर डिस्काउंट में है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट जो मैं लाने वाला हूं वो 15 मार्क्स का श्योर शॉट पार्टनरशिप का है टॉपिक से, ठीक है। तब तक चैनल में बने रहो। अगर अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो भाई लाइक कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो। आगे आने वाला समझ लो 1-2 महीना में तुम लोग के लिए बहुत सारा चीज मैं इस चैनल पे लाने वाला हूं, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, और चाहे वो कॉस्ट एंड टैक्स का मैराथन हो, ठीक है। तो बने रहो, पढ़ते रहो। राधे राधे।